नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज देखेंगे सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे सौंदर्य शास्त्र भाग 1 से आज हम लोग प्रश्न स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके पहले दोस्तों हम लोग प्रागैतिहासिक चित्रकला और आपके भारतीय साहित्य कला से प्रश्न कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे सौंदर्य शास्त्र। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विजन एंड डिजाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हीगल, टॉलस्टॉय, क्रोचे, रोजर फ्राई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रोजर फ्राई। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 2, विचारों का निम्न समूह किस कालक्रम से संबंध रखता है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, अंगस्टाइन। दोस्तों ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा 470 BC से लेकर 430 AD तक का समय हो जाएगा दोस्तों। किसने कहा कि कला एक सहज ज्ञान है? दोस्तों लियोनार्डो दा विंची, आदि शंकराचार्य, बेनेडिक्टो क्रोचे, स्वामी रामतीर्थ। तो दोस्तों यह जो कथन है कला एक सहज ज्ञान है दोस्तों, यह आपके क्रोचे का है। अलेक्जेंडर गाटियल्स बामगार्टन को किस क्षेत्र में योगदान देने के लिए जाना जाता है? गणित, सौंदर्य शास्त्र, फ्रेंच काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सौंदर्य शास्त्र के लिए बामगार्टन के जाना जाता है। द सेंस ऑफ ब्यूटी सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन हैं? जी सांतायाना, क्रोचे, हर्बर्ट रीड, अरस्तु। दोस्तों द सेंस ऑफ ब्यूटी पुस्तक के लेखक है दोस्तों जी सांतायाना। दोस्तों इनमें से अभिनवगुप्त के अनुसार नौवां रस कौन सा है? वीर, हास्य, अद्भुत, शांत। तो दोस्तों अभिनवगुप्त के अनुसार जो है वह रसों नौवां रस है दोस्तों, शांत है आपका दोस्तों। ठीक है, चल रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किस दार्शनिक ने किया है? दोस्तों तुलसीदास, आचार्य वाल्मीकि, कबीरदास, आचार्य वामन। दोस्तों तो रीति सिद्धांत का दोस्तों प्रतिपादन किसने किया? आचार्य वामन ने किया है दोस्तों रीति सिद्धांत का प्रतिपादन। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होती है? नेत्र, इंद्रिय संवेदना, रस, भाव। तो दोस्तों किसी वस्तु को देखने के लिए आपकी जो सहायक होती है वह इंद्रिय संवेदना सहायक होती है दोस्तों। इनमें से काव्य प्रकाश के रचयिता कौन हैं? महाकवि भास, आनंद कुमार स्वामी, कालिदास, आचार्य मम्मट। दोस्तों तो इसके आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, आचार्य मम्मट इसके प्रकाश काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं। चलिए दोस्तों, सृजनात्मक आवेग समस्त कलाओं में एक प्रमुख बल है, कारण है, क्योंकि कलाकार सर्वोच्च सत्ता के आनंद को अनुभूति करता है दोस्तों। ठीक है, तो यह दोनों कथन सही है दोस्तों, ए और आर दोनों कथन कारण दोनों सही दोस्तों। तो हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं।
विरेचन का सिद्धांत किस दार्शनिक से संबंधित है? सुकरात, कुरोचे, सिगमंड फ्रायड, अरस्तु। दोस्तों विरेचन विरेचन का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया है? तो यह दिया है अरस्तु ने दिया। दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है? फ्रेडरिक हेगल, इमैनुअल कांट, आर्कीबाल्ड एलिसन, डेविड ह्यूम। दोस्तों क्रिटिक ऑफ जजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो यह आपके कांट की पुस्तक है। दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? थॉमस लॉरेंस, टेमी हिक्स, थियोडोर लिप्स, इस्थर लिंकन। दोस्तों तो समानुभूति की अवधारणा दोस्तों किसने प्रस्तुत किया है? थियोडोर लिप्स ने दिया है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आन मोनार्की ग्रंथ किसका है दोस्तों? दांते, प्लेटो, हेगल, कांट। तो आन मोनार्की दोस्तों यह आपके दांते का ग्रंथ हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए, जिसे कहते हैं राजशाही पुस्तक। चलिए दोस्तों पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र है दोस्तों। तो पहाड़ी जो चित्रकला है दोस्तों यह आपके मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और आपके जम्मू कश्मीर, अल्मोड़ा, उत्तराखंड में मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, आयोग ने इसका आंसर आपके हिमाचल प्रदेश माना है दोस्तों, क्योंकि निर्माण क्षेत्र आपके हिमाचल प्रदेश माना जाता है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? आनंदवर्धन, भरत मुनि, वारामिहिर, विष्णुगुप्त। दोस्तों तो दोस्तों भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है दोस्तों? आनंदवर्धन ने दोस्तों। ठीक है, ध्वनि सिद्धांत किसने दिया है? आनंदवर्धन ने। सौंदर्य अंग है दोस्तों दर्शन शास्त्र का, राजनीति शास्त्र का, रसायन शास्त्र का, मनोविज्ञान शास्त्र का। दोस्तों तो सौंदर्य शास्त्र दोस्तों यह आपके दर्शन शास्त्र का अंग है। कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है कथन है। टैगोर, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल, टॉलस्टॉय, गोथे। दोस्तों किसका कथन है दोस्तों? तो यह कथन है डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल का कथन है दोस्तों। चलिए सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है किसका कथन है? सांतयाना, एमर्सन, सर हर्बर्ट रीड, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है किसका कथन है दोस्तों? यह आपके एमर्सन का कथन है। सौंदर्य अनुभूति पर भरत और प्लेटो की विचारधारा है। सौंदर्य अनुभूति पर दोस्तों भरत और प्लेटो की विचारधारा का कथन क्या इन्होंने अपना विचार दिया है? समान विचारधारा, आंशिक रूप से समान विचारधारा, विरोधी विचारधारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भरत और आपके प्लेटो ने जो विचारधारा दिए हैं दोस्तों वह आपकी क्या हो जाएगा? विरोधी विचारधारा।
चलिए प्रश्न संख्या 21। क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक हैं दोस्तों। क्रिटिक ऑफ जजमेंट दोस्तों, इसके जो लेखक हो जाएंगे, अभी प्रश्न आया था तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, कांट हो जाएंगे। ऑप्शन ए इमैनुअल कांट के सिद्धांत का आधार क्या है दोस्तों? भाव, अंतर्ज्ञान, लय, रस। तो दोस्तों जो कांट का सिद्धांत है दोस्तों वह अंतर्ज्ञान है। ऑप्शन बी। सुकरात का जन्म स्थान है यूनान, जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन। तो यूनान का दोस्तों जो जन्म है दोस्तों वह कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था जन्म। चलो, प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसका शिष्य है दोस्तों? प्लेटो, सुकरात, हीगल, क्रोचे। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु दोस्तों किसका शिष्य है? तो यह आपके प्लेटो का शिष्य है दोस्तों। चलिए, दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक कौन है? एल्डॉक्स, हक्सले, मैक्स मीडिंगर, मैक्स वेर्दिमर, फिलिप बी मेग दोस्तों। तो दृश्य बोध के गेस्टाल्ट के मनोवैज्ञानिक दोस्तों पूछा है मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो हो जाएंगे मैक्स वेर्दिमर दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है? कालिंगवुड, रोजर फ्राई, प्लेखवा नाव, सुजान लाइंगर दोस्तों। तो रूपवाद के प्रवर्तक दोस्तों रोजर फ्राई हैं। इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार है मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र। इच्छा पूर्ति के दोस्तों सिद्धांत का आधार है दोस्तों मनोविज्ञान। चलो, कथन कारण है। सिगमंड फ्रायड का मत था कि काम ही कलात्मक सृजनात्मकता का मूल कारण है, क्योंकि वो मनोविश्लेषक थे और उन्होंने यह खोज की कि समस्त मानवीय व्यवहार के पीछे प्रेरणात्मक शक्ति का काम करती है। कथन है दोस्तों, ए और आर दोनों गलत हैं। ए गलत है और आर सही है। ए सही है और आर आंशिक रूप से सत्य है। ए सही है और आर गलत है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ए सही है और आर आंशिक रूप से सत्य दोस्तों। पुस्तक दोस्तों मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन के लेखक हैं डब्ल्यू.जी. आर्चर, एच. जीमर, ए.के. कुमारस्वामी, स्टेला क्रेमरिस। तो दोस्तों मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन के लेखक हैं एच. जीमर दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। किसने कहा सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त सौंदर्य है दोस्तों? हीगल, अरस्तु, क्रोचे, रसकिन।
तो दोस्तों यह कथन किसका है? यह आपके हीगल का है। ऑप्शन हो जाएगा ए। जॉन रस्किन ने किस कलाकार की प्रशंसा में मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक लिखी दोस्तों? तो यह किसकी याद में दोस्तों? याद रखिए, टर्नर की याद में पुस्तक लिखी गई दोस्तों। चलिए, अलंकार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? आचार्य भामा, आनंदवर्धन, भरत मुनि, क्षेमेंद्र दोस्तों। अलंकार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? तो हो जाएगा आचार्य भामा दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है भित्ति चित्रण में, पुस्तक आवरण में, धरातली चित्रण में, कैनवास पर। फ्रेस्को विधि के द्वारा दोस्तों भित्ति चित्रण किया जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, भित्ति चित्रण। चलिए, मीनिंग ऑफ ब्यूटी पुस्तक लिखी दोस्तों टॉलस्टॉय, बाumgarten, एरिक न्यूटन, आनंद कुमार स्वामी दोस्तों। मीनिंग ऑफ ब्यूटी पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? तो यह पुस्तक है आपकी किसकी है? न्यूटन की पुस्तक है दोस्तों। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा सी। सर्वप्रथम किसने कहा कला अभिव्यक्त है? टॉलस्टॉय, रस्किन, हीगल, कांट। किसने कहा सर्वप्रथम कला एक अभिव्यक्त है? तो दोस्तों सर्वप्रथम कांट ने कहा। सौंदर्य शास्त्र के जनक का नाम है दोस्तों शेक्सपियर, प्लेटो, भरत मुनि, बाumgarten दोस्तों। सौंदर्य शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है दोस्तों किसे? बाumgarten को। चलेगा, रसो वह शाह विचारधारा है दोस्तों। यह आपकी जो विचारधारा दोस्तों क्या है? भारतीय है। मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट रीड, स्टेला क्रेमरिस, रोजर फ्राई, आनंद कुमार स्वामी। तो दोस्तों मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक है दोस्तों हर्बर्ट रीड का है दोस्तों, याद रखिए। जबकि मीनिंग ऑफ ब्यूटी बात करें तो दोस्तों वो आपके न्यूटन की है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कांट के सौंदर्यशास्त्र के सिद्धांत को पहचानिए दोस्तों। थ्योरी ऑफ इंट्यूशन, थ्योरी ऑफ क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, थ्योरी ऑफ इमिटेशन, थ्योरी ऑफ क्रिटिकल ऑफ जजमेंट, थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन दोस्तों। ऑप्शन दिया है दोस्तों, इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों बी और डी दोस्तों है। ऑप्शन हो जाएगा क्या? सी। ठीक है, आर्ट इज एक्सपीरियंस पुस्तक की रचना किसने की है? सीजे ड्यूकास, जॉन डेवी, नेल्सन गुडमैन, आरजी कॉलिंगवुड दोस्तों। आर्ट इज एक्सपीरियंस दोस्तों पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों जॉन डेवी महोदय हैं। कला अभिव्यंजना है दोस्तों किसने कहा है दोस्तों? कला अभिव्यंजना है तो दोस्तों क्रोचे का कथन। ऑप्शन ए हो जाएगा।
कला सत्य की अनुकृति है, यह कथन किसका है दोस्तों? कला सत्य की अनुकृति है दोस्तों, यह कथन है दोस्तों आपका किसका? प्लेटो का कथन है। कला दमित भावनाओं का परिणाम है दोस्तों, किसने कहा? फ्रायड, कांट, आनंद कुमार स्वामी, हीगल। तो दोस्तों कला दमित भावनाओं का परिणाम है, यह फ्रायड ने कहा है। ऑप्शन ए। एस्थेटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों यूनान भाषा से, हिंदी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, उर्दू भाषा। एस्थेटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई दोस्तों किससे? आपके यूनान भाषा से हुई है। ऑप्शन ए हो जाएगा। वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तवाद का प्रतिपादन किसने किया? बाणभट्ट, भट्टनायक, शंकुक, अभिनव गुप्त दोस्तों। तो इसके दोस्तों प्रतिपादन कौन किया? अभिनव गुप्त ने किया है। ऑप्शन डी। सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में विवेचना किसने प्रस्तुत की? हीगल, प्लेटो, कांट, बामगार्टन। तो दोस्तों सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में किसने विवेचना की? तो दोस्तों बामगार्टन ने किया है। प्लेटो का गुरु कौन था? अरस्तु, सुकरात। ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। प्लेटो का गुरु कौन था दोस्तों? वह आपके सुकरात था दोस्तों। कौन था? सुकरात। प्लेटो का गुरु सुकरात था दोस्तों, और प्लेटो अरस्तु का गुरु था दोस्तों। ठीक है, कह सकते हैं सुकरात प्लेटो का गुरु था और प्लेटो अरस्तु का गुरु था। कला अनुकरण है, यह किसने कहा है दोस्तों? कला अनुकरण है, किसने कहा है? प्लेटो, क्रोचे, अरस्तु, भरत मुनि दोस्तों। अनुकरण की बात दोस्तों किसने किया है? तो आपके अरस्तु ने किया है। ठीक है, चलिए। कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, यह किसने कहा? हीगल, प्लेटो, टॉलस्टॉय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोस्तों। तो यह दोस्तों किसने कहा है? तो दोस्तों यह हीगल का कथन, ऑप्शन ए हो जाएगा। हीगल का कथन है कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम, या किसने कहा? तो दोस्तों यह आपका हीगल का कथन है। आचार्य वामन का प्रसिद्ध ग्रंथ है ध्वन्यालोक, काव्यालंकार, काव्य दर्शन, काव्य अलंकार। तो दोस्तों इसका हो जाएगा काव्यालंकार सूत्र वृत्ति है दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा डी। हेगल के दर्शन से किस वाद का जन्म होता है? प्रभाववाद, घनवाद, मार्क्सवाद, फाववाद। तो दोस्तों जो जन्म होता है हेगल के दर्शन से दोस्तों वह आपके मार्क्सवाद का जन्म होता है। ऑप्शन सी। निम्न में से संत ऑगस्टाइन का काल कौन सा है? 205 ईसा पूर्व से 270 एडी, 354 से 430 ईसा ईस्वी, 106 ईसा पूर्व से 43 ईसा पूर्व, 1225 से एडी से लेके 1274 एडी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है 354 एडी से लेके 430 एडी दोस्तों।
चलिए, किसके अनुसार रंगमंची कलाएं कामुकतापूर्ण हैं? बाumgarten, संत ऑगस्टाइन, क्रोचे, रोजर फ्राई। तो दोस्तों किसके अनुसार रंगमंची कलाएं कामुकतापूर्ण है दोस्तों? वह आपको हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा संत ऑगस्टाइन दोस्तों। एस्थेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया है? फ्रेंच, जर्मनी, यूनानी, इटालियन। तो दोस्तों जो आपके एस्थेटिक शब्द है वह आपके कैसी भाषा है? तो यूनानी शब्द से लिया गया है। निम्नलिखित में से किसने कला के लिए का विरोध किया है? I.A. रिचर्ड्स, संत ऑगस्टाइन, सुज़ैन लैंगर, फ्रायड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा I.A. रिचर्ड्स, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए, सुज़ैन लैंगर किस देश से संबंधित हैं? अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली। तो दोस्तों ये हैं आपके अमेरिका से संबंध रखते हैं। सुज़ैन लैंगर दोस्तों 1895 में जन्म हुआ था। निम्न में से किसने सौंदर्य को नैतिक मूल्यों से अलग माना है? जॉन रस्किन, जॉर्ज सांतायाना, प्लेटो, टॉलस्टॉय दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बी जॉर्ज सांतायाना दोस्तों। ठीक है, फीलिंग ऑफ फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जॉर्ज सांतायाना, सुज़ैन लैंगर, फ्रायड, हेगल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा सुज़ैन लैंगर दोस्तों। फीलिंग ऑफ फॉर्म पुस्तक के लेखक हैं। किसने कहा कला वह है जो सौंदर्य का प्रकाशन करे तथा सौंदर्य वह है जो आनंद दे दोस्तों? हेगल, टॉलस्टॉय, प्लेटो, अरस्तु। तो दोस्तों यह कथन किसका है दोस्तों? टॉलस्टॉय का है। चलिए, किसने कहा जीवन में अचेतन का महत्व चेतन की अपेक्षा अधिक है? कांट, बाumgarten, फ्रायड, क्रोचे दोस्तों। तो दोस्तों यह कथन आपके किसका है? फ्रायड का। किसने कहा चेतन व्यवहार की नियंत्रक डोरियां अचेतन द्वारा खींची जाती है दोस्तों? रोजर फ्राई, क्लाइवेल, सुज़ैन लैंगर, फ्रायड। तो दोस्तों यह भी कथन किसका है? आपके फ्रायड का है दोस्तों, ऑप्शन डी। किसने कहा कला का संपूर्ण क्षेत्र अर्ध चेतन मस्तिष्क है दोस्तों? अर्ध चेतन मस्तिष्क है दोस्तों। यह भी कथन किसका है? फ्रायड का है। चलिए, युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ठीक है, हेगल, टॉलस्टॉय, जॉर्ज सांतायाना, सुज़ैन लैंगर दोस्तों। कथन कौन है? तो दोस्तों युद्ध और शांति पुस्तक दोस्तों किसकी है? तो याद रखिए टॉलस्टॉय की पुस्तक है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न था दोस्तों। आप लोगों को क्लास कैसी लगी दोस्तों? आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप लोग शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।